नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं कर या जीएसटी की शुरुआत की है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में किया गया था। संचार में दोस्तों, संचार में प्रयुक्त प्रकाशीय तंतु किसके द्वारा सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, याद रखेंगे दोस्तों, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? डॉली नाम दिया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा है, याद रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल एवं आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951 ईस्वी में। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णा नदी पर। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए? परमाणु संलयन, याद रखेंगे, परमाणु संलयन। भोपाल की घटना में कौन सी गैस शामिल थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखेंगे दोस्तों, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लपुरम, जो कि केरल में है। गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? श्री अरबिंदो के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की, याद रखेंगे। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावड़ी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराब नृत्य कहा जाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी क्या कहलाती है? शिवालिक श्रेणी कहलाती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है।
सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह असम राज्य में स्थित है। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महान नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं असम राज्य में स्थित। याद रखेंगे दोस्तों, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए। भारत में राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तापमान का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन होता है। याद रखेंगे दोस्तों, केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया के द्वारा। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार और सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। खिलाफत आंदोलन किसके अपमान के विरोध में शुरू किया गया था? तुर्की खलीफा के। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। याद रखेंगे दोस्तों, अनाई मुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया है? भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। याद रखेंगे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। विश्व की सबसे गहरी खाई दे मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष की गई है। याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। याद रखेंगे। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। पौधे का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1451 ईस्वी में लोदी वंश का संस्थापक कौन था? पहलो लोदी था। विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। योजना आयोग नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनामो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों डायनामो का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस प्रकार के सूक्ष्मजीव टाइफाइड होता है? तो जीवाणु से होता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के राजस्व
राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? चांदी नहीं होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान का जनक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। मलेरिया और काला अजार किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ के। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में घोषित करता है कि इंडिया भारत का एक संघ होगा, तो राज्यों का संघ होगा, याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।